हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अच्छा हूं, आप सभी बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोविड हर जगह कोविड दिखाई दे रहा है अब। सर आवाज कम है। आवाज कम है क्या? ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता, आवाज तो परफेक्ट आनी चाहिए। यूट्यूब सेशन में ऑप्शन होता है आवाज कम ज्यादा करने का, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ही है बिल्कुल। तो आज हम करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। बहुत कुछ आज हम करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। ये फ्रीक्वेंसी सही चल रही है ना अभी तक के लिए, जो मैंने अभी डिसाइड की है, जो आपके सामने है? आई थिंक ये फ्रीक्वेंसी सही चल रही है सबके लिए। आप अच्छे से होमवर्क कर पा रहे हैं, टाइम थोड़ा ढंग से मैनेज हो पा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे पंक्चुअल हैं बहुत अच्छी बात है, जो लेट हुए हैं थोड़ा सा उनका आज सामान क्लासेस क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो मिस होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की पहली क्लास, पहली डीआई, सॉरी आज की पहली डीआई। एक बार रीडिंग लेंगे सारे के सारे बच्चों की, क्या डेटा दिया गया है, टेबल गिवन लो, जल्दी से फटाफट से रीड करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन कराने का मन है इनका आपसे, तभी ऐसी डेटा दिए हैं। हम दिखने में पता क्या किया, डीआई के फ्रेम को सिंपल कर दिया गया कि दिखने में डीआई बड़ी सिंपल से बना दी गई है कि एक टेबल ही तो है, नंबर ऑफ टूरिस्ट तो है, मेल फीमेल की रेशियो का जिक्र है, बहुत सिंपल है। बट अगर आप देखो, आपको इस नंबर को 15 से डिवाइड करना है, इस नंबर को 12 से डिवाइड करना है, इसको 25 से, इसको 5 से, इसको 13 से, जो नंबर आएगा उसको इंडिविजुअली 8 और 7 से मल्टीप्लाई भी करना है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे ऐसे डीआई के अंदर कि फीमेल ट्यूसडे को, फ्राइडे को जो मेल है उनका सम, और मंडे को जो मेल्स हैं और वेडनेसडे को जो मेल्स हैं उनका सम, उनकी रेशियो क्या है, तो उसके लिए इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होंगी। तो अब यहाँ पे सारा का सारा गेम आ जाता है कि कौन बच्चा कितना जल्दी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको टाइम तो पहले में मुझे हर एक सेक्शन में मेल और फीमेल आपके इस केस में कैलकुलेटेड चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट से। जो जितना जल्दी करेगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जल्दी फटाफट से। देखिए, कर लिया सबने? सयाली रेशियो के चैप्टर में है, वो पार्टनरशिप रेशियो के चैप्टर में है। देखो जी कैसे करना है, फटाफट समझेंगे। 4860 आपको दिया गया, 4860 को 8:7 में ब्रेक करना है। तो 8 मेल है, 7 फीमेल है, तो टोटल लोग कितने होंगे? 15 यूनिट। अगर 15 यूनिट की वैल्यू है 4860, तो हमने क्या निकालनी है? 8 यूनिट की वैल्यू 15 से काट दिया, 3 गुना 2 गुना 4 गुना 324 आ गई वैल्यू। 324 का 7 गुना कर दो, 324 का 8 गुना कर दो। 324 का आपने 7 गुना करना है, तो 300 का 7 गुना 2100 और 24 का 7 गुना 168, तो ये आ गया 2268। ठीक है, 2268 आ गई आपके पास वैल्यू, और आप इसमें सीधा 324 जोड़ सकते हो। ठीक है, 324 आप जोड़ सकते हो, और इसके अलावा डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 324 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1200। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 324 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 2400 और 192, तो 2592 में आ गई आपके पास वैल्यू 2592। अब आगे मूव करेंगे, आपके पास है 4320, इसको आपने 12 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो आप देखो यहाँ पे 12 का 3 गुना 36, 12 का 6 गुना 72 और 0, 360 आ गई वैल्यू। 360 का 5 गुना करोगे 1800 वैल्यू आ जाएगी, और 360 का आपने किया 7 गुना। ये कैसे करेंगे? कहीं समझाया हुआ मैंने ये तरीका, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो पहले आप 18 का 7 गुना करके उसका डबल भी तो कर सकते हो। कि नहीं? तो 126 का डबल करोगे 252 आ जाएगी वैल्यू, 2520 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे अगर आप आगे मूव करते हो, आपने देखा कि 365 है, एक शून्य है और नीचे है 25, 25 से डिवाइड करना है आपने इसको। आपने देखा 25 का 1 गुना 25 है और उसके बाद 115, तो 25 का 4 गुना और 25 का 6 गुना 146 आ जाएगी वैल्यू। 146 आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, और देन उसके बाद आपने देखा कि उसको करना है आपने 13 से मल्टीप्लाई और करना है आपने 12 से मल्टीप्लाई। 146 को आप इमेजिन करो कि ये 146 नहीं है, 150 माइनस 4 है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 का 150 गुना क्या होता है? 1950। 1950 में से आपने 52 माइनस कर दिया तो ये आ गया 1898, और जब आप इसको करेंगे 150 माइनस 4 को करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1800 माइनस 48, यानी कि 1752। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। आपने 417, देखो आपने 60% और 40% निकाल लो, या इसको 5 से डिवाइड कर दो। इसको 5 से आपने डिवाइड किया, आपको मिलेगा 834। 834 का 3 गुना कर दिया, 834 का 2 गुना कर दिया, तो ये आपको मिला 2400 और साथ ही 52। एक यहाँ पे 2400 और 102, तो 2400 102 ये हो गया 2502, और इधर अगर आप देखेंगे तो 1668 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। देन आपने इसको 13 से डिवाइड किया, तो 13 का 3 गुना, 13 का 5 गुना और एक शून्य, 350 का 8 गुना करना है आपने, तो 2800 आ जाएगी वो वैल्यू, और 350 का 5 गुना आप करेंगे तो 1750 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 1750 आ जाएगी वैल्यू। तो क्या यही वैल्यूज आई हैं आप सबकी? बहुत ही स्लोली मैंने आपको इंडिविजुअल को बताया सब।
बहुत बढ़िया। अब एक काम करना है आप सबने, ये सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लेना है। अगर ऑब्वियसली कर ही लिया आपने कैलकुलेट, नोट डाउन कर लीजिए आप सारी की सारी बच्चे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सीधा शुरुआत करते हैं, क्योंकि नोट डाउन तो आप सबने कर ही लिया होगा। अब देखो, एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द पार्क नेशनल पार्क इन दीस 5 डेज। आपने एवरेज बताना है, जल्दी से बता दो सारे के सारे बच्चे। कैसे करेंगे आप एज्यूम कर लो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 4300 के आसपास है और यहाँ पे भी बीच में 4300 दिखाई दे रहा है, तो 4300 आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एवरेज हो सकता है। आपने देखा कि ये से कितना ज्यादा है, ये से 560 ज्यादा है, ये से कितना ज्यादा है, ये से 20 ज्यादा है, ये से कम है कितना, 650 कम है, आगे इससे फिर कम है, कितना कम है, 130 कम है। अगर 4170 की बात करेंगे तो वो 130 कम है, और ये इससे ज्यादा है कितना, 250 ज्यादा है। तो इनको आपने एक साथ कंसिडर करना है। और आपने देखा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये प्लस में अगर आप वैल्यू देखें तो ये है आपके पास 580 और 250, तो ये हो गया 830। 830 वैल्यू आ रही है, 830 में से 130 गया, बच गया 700, 700 में से 650 गया, बच गया 50। तो मात्र 10 की डेविएशन आएगी, क्योंकि इनको आप 5 से डिवाइड कर दोगे, सम की डेविएशन आएगी 50 की, तो एवरेज कितनी आएगी, 5 से डिवाइड कर दो, 10 की आएगी। तो आपने जो एवरेज माना था 4300 नहीं था, उससे 10 ज्यादा था, यानी कि 4310 था। डेविएशन से आप बना सकते हो उसको तेजी से। अगर आप डेविएशन से नहीं बनाना चाहते, वो भी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप इसको डेविएशन से नहीं बनाना चाहते, डेविएशन आपने नहीं पढ़ाई की हुई, डेविएशन के बारे में हम एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अगर आपने डेविएशन की नहीं पढ़ाई की हुई तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इवन आप चाहो तो 4000 से भी, 4000 के रिस्पेक्ट में भी सारे नंबर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने निकालना है एवरेज, मतलब सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। पर अगर आप नोटिस करें तो 5 से डिवाइड तो सारे नंबर्स अभी भी हो रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनको सबको पहले 5 से डिवाइड कर दो, फिर ऐड कर दो। जैसे कि ये नंबर है 486 है, 5 से डिवाइड करना मतलब 10/2 से डिवाइड करना, सीधा 486 का डबल करना। तो 486 का डबल किया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 972। यहाँ 432 का डबल किया तो यहाँ मिला 864। यहाँ 365 का डबल किया तो आपको मिला 730। यहाँ 417 का डबल किया आपको मिला 834। यहाँ 455 का डबल किया आपको मिला 910। तो इनको आप जोड़ दो, 900 800, सबसे पहले इनको जोड़ दिया आपने, 900 800 1700 1700 700 2400 800 3200 900 4100, 70 60 130 130 यहाँ पे 60 ये पूरा का पूरा 200 हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 244 यानी कि 10, तो 4310 इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 5 से डिवाइड करके ऐड कर दिया। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अगर आप जनरल तरीका भी सही तरीके से करें तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे कि 4000 4000 3000 4000 4000, तो 4 बार 4 4 बार है 16 16 और 3 19000। उसके बाद अगर आप देखो 800 300 600 100 500, तो ये 600 600 1200 और 1100, तो ये हो गया 1200 और 1100 यानी कि 2300। लास्ट में अगर आप देखेंगे 625 यानी कि 13 एंड 12 यानी कि 25, ये नंबर आएगा आपके पास। तो ये 21325 आ रही है वैल्यू, इसको आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का 4 गुना 5 का 2 गुना, कुछ गड़बड़ किया मैंने, आई थिंक कहीं पे कोई वैल्यू मिस हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये सम नहीं आना चाहिए, फिर ये 5343 आना चाहिए, 250। ओके 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 ओके, लास्ट में 25 निकाला ना मैंने, 265, ओके जीरो मैंने क्यों नहीं लिया, तो ये हो जाएगा 21550। तो 21550 आ जाएगी वैल्यू बाय 5। तो 5 से आप कैंसिल करोगे, 5 का 4 गुना 5 का 3 गुना 5 का 1 गुना 5 का 0, ये आ गई आपके पास वैल्यू। तो कुछ ऐसे चलने वाली चीजें 2 से 3 तरीकों से मैंने आपको बताया, आप ऑप्ट कर सकते हैं इनमें से कोई। डिफरेंस बताना बहुत सीधा सवाल है, हम डेटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फीमेल टूरिस्ट विजिटेड ऑन थर्सडे यानी कि 1668। ठीक है, तो आपने देखा कि 2500 में से अगर आप 1600 घटाते हो तो आपको 900 मिलता है, और 20 में से जब आप 68 घटाते हो तो आपको -48 मिलता है, तो आपका आंसर 852 आ गया, 900 - 48। मेल टूरिस्ट जो मंडे को गए वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है उन फीमेल टूरिस्ट से जो ट्यूसडे को गए। देखिए, मेल टूरिस्ट मंडे वाले हैं 2592 और फीमेल टूरिस्ट ट्यूसडे वाले जो हैं वो हैं 1800। तो ये 1800 से वैल्यू कितनी ज्यादा है, 1800 से वैल्यू 792 ज्यादा है। तो 792 जो है वो 1800 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 का 4 गुना 72, 18 का 4 गुना 72, तो 44% ये वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से। देखो जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो 3 अलग अलग
डेज की बात हो रही है, वेडनेसडे की, थर्सडे की और फ्राइडे की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और तीनों ही केसेस में मेल से ज्यादा है फीमेल से। ठीक है, तीनों ही केसेस में मेल ज्यादा है फीमेल से, 1 1 3। अगर आप देखो यहाँ पे पहले केस में यहाँ पे वैल्यू कितनी निकाली गई थी, 1 यूनिट की हमने निकाली थी 146 आई थी। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी 834 आई थी, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी हमने इसको डिवाइड किया था 13 से, और इंडिविजुअली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 13, सम जो था यहाँ पे 13 यूनिट था। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई थी 350 1 यूनिट की, तो 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 350 का 3 गुना मतलब 1050। तो यही डिफरेंसेस तो आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालो। एक आपने जब वैल्यूज कैलकुलेट की तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू थी, तो आपने 1 यूनिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 यूनिट से यहाँ पे, और 1 यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। इन तीनों का सम आपसे पूछा जा रहा है 1000 1800 1900 1900, और उसके साथ यहाँ पे आप इसका सम करोगे तो 84 एंड 46 आपको मिल जाएगा, जो कि कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, और आपका आंसर सीधा सीधा 2030 आ जाएगा, 2030 आ जाएगा। ठीक बात है, इंडिविजुअली देख सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू है उसका यूसेज कर सकते हैं। ये करेंगे जल्दी से। सैटरडे के टूरिस्ट बताने हमने कितने होंगे। अगर मेल टूरिस्ट जो और फीमेल टूरिस्ट की बात की जा रही है कि जो सैटरडे को गए हैं वो 44.44% ज्यादा हैं और इतने कम हैं थर्सडे और ट्यूसडे से। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप मेल टूरिस्ट देखते हैं, सबसे पहले मेल टूरिस्ट की अगर बात की जाए जो थर्सडे को गए हैं, थर्सडे को मेल टूरिस्ट गए हैं 2502, और ट्यूसडे को अगर आप फीमेल टूरिस्ट देखते हो, ट्यूसडे को अगर आप फीमेल टूरिस्ट देखते हैं तो 1800 है। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने वैल्यू को 4/9 से बढ़ा देना है, मतलब 13/9 कर देना है, और इधर आपने वैल्यू को 1/8 से कम कर देना है, मतलब 7/8 कर देना है। भाई जब किसी वैल्यू को 4/9 से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का कितना हो जाती है, 13/9 हो जाती है, और जब किसी वैल्यू को आप 1/8 से कम कर देते हो तो वो अपना 7/8 हो जाती है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बहुत ही सिंपल। तो आपने 9 से कैंसिल किया, 13 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 3614, यही आ रहा है, 3614 आ गई यहाँ पे तो वैल्यू, और यहाँ पे आप इसका 1/8 इसमें से कम कर दो, 1575 आ जाएगी वैल्यू। तो इनको आपने जोड़ दिया, आपका आंसर तैयार है, ये हो गया 5189। ठीक है, हाँ जी 5189 हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल सा तरीका है, टेबल ओरिएंटेड सवाल है कि बेसिकली आप जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और कुछ नहीं। जिनको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को लेकर डाउट है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि 9 से आपने कैंसिल किया इसको तो आपको मिला 278 का आपने 13 टाइम्स कर दिया यहाँ पे तो ये 1300, और यहाँ पे मैंने 28 इसमें से देखोगे ना, आप इसको इमेजिन करो ऐसा कुछ कि 1300 में से 300 माइनस 22 है। ठीक है, तो ये 3900 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, 26 का 11 गुना। ठीक है, 26 का 11 गुना मतलब 286। ठीक है, तो आपने 300 सब्ट्रैक्ट करके 14 जोड़ दिया, तभी तो ये 3614 बना, और यहाँ पे आपने 1/8 तो घटाना ही था, इसमें से 1/8 तो घटाना ही था। अब आप इसका 1/8 ना करके एक बार 1/4 करो, दिमाग में 1/4 करने की कोशिश करो, आपको 450 मिलेगा, तो 1/8 कर दो, 1/8 करोगे तो 225 आएगा। आपने इसमें से 225 घटा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका 7/8 आ गई वैल्यू। सम करने की बारी आई तो 26 और 1500 जोड़ दिया, 5100 बन गया, और 75 और 14 कर दिया तो 89 आ गया। ये मैंने स्लो में बता दिया किस तरीके से करेंगे, समझ पा रहे हैं? शाबाश। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई सेट की तरफ। एक डीआई हमने कर लिया, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, रीडिंग लेंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। The given bar graph shows the average number of adults and number of teenagers. ये आपको दिया गया average number of adults and number of teenagers and the difference between adults and teenagers, basically adults minus teenagers आपको दिया गया, adults ज्यादा हैं teenagers से, and उसके बाद आपको मेंशन किया गया who visited गोवा। वैसे में एक गलती है, आपको कोई गलती बता सकता है मुझे? इस डेटा के अंदर एक गलती है, लॉजिकल गलती है, वैसे कोई गलती नहीं है, कोई बता सकता है मुझे? लॉजिकल गलती है। अरे नहीं यार, तुम तो वही गलती निकाल रहे हो। अडल्ट और टीनेजर में ओवरलैपिंग होती है, आपको पता है? टीनेजर 19 तक की उम्र वालों को बोला जाता है और अडल्ट 18 से बड़ी उम्र वालों को, पता है आपको? तो यहाँ टीनेजर की जगह पे माइनर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये लॉजिकल मिस्टेक थी। वैसे एक बात है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लॉजिकल मिस्टेक थी। नहीं आया समझ के, क्या भी मैंने कुछ बताया नहीं है, ऐसा वो गलती नहीं है, वो छोड़ो, तुम इग्नोर करो, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है यार, बेसिक कॉमन सेंस थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया द बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड नंबर ऑफ टीनेजर्स। एवरेज नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड टीनेजर्स, ये तो मिस्टेक है जो आपने पहचानी थी, एंड द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट्स एंड टीनेजर्स। तो यार एक बात बताओ, तुमको ये चीज सिखाई हुई है ना मैंने, जब भी तुमको दो नंबर्स का एवरेज दिया जाए और दो नंबर्स का डिफरेंस दिया जाए, उसको कैसे डील करना होता है बताया था कैसे? इसको उठाओ, ठीक है, इसका आधा कर दो। ठीक है, ध्यान से समझना, जब आप इनको ऐड करोगे तो कुछ मिलेगा, जब आप इनको सबट्रैक्ट करोगे तब कुछ मिलेगा। क्या होगा यहाँ पे a/2 प्लस b/2 है, a/2 प्लस b/2, ये क्या बन गया, प्लस a/2 माइनस b/2, b/2 से b/2 कट गया, a आ गया। सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगा b। ठीक है, तो क्या करना है हमने, सबसे पहला काम डिफरेंस को आधा कर दो, डिफरेंस को आधा कर दो। यहाँ डिफरेंस 200 है उसको 100 कर दो, यहाँ डिफरेंस 200 है इसको 100 कर दो, यहाँ डिफरेंस 300 है इसको 150 कर दो, यहाँ डिफरेंस 200 है इसको 100 कर दो, यहाँ डिफरेंस 400 है तो इसको 200 कर दो।
यहाँ पे तो टोटल वैल्यू 500 ही है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 400 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 700 है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपने इन दोनों का एडिशन कर दिया तो आपको एक वैल्यू मिली 600, और आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आपको दूसरी वैल्यू मिली 400। आपने इनका एडिशन कर दिया तो आपको एक वैल्यू मिली 900, आपने इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आपको दूसरी वैल्यू मिली 700। वैसे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी 750 और एक वैल्यू मिलेगी 450, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी 500 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 300, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी 900 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 500। क्या मेरी बात क्लियर है? हमने अडल्ट्स एंड टीनेजर्स निकालनी है। अब यार ऐसे अगर हम करेंगे तो घबरा नहीं जाएंगे बच्चे आसपास बैठे हुए? डीआई नहीं कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट पे एक और डीआई कर चुके हैं, ये अलग डीआई है भाई। सर प्लीज रिपीट। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया, एक कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। बच्चे कह रहे हैं आधा क्यों करेंगे? फास्ट कैलकुलेट करने के लिए उनके बीच एक रिलेशन बनता है। देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप a + b/2 में a - b/2 जोड़ देते हो ना, तो ये कैलकुलेशन रही, a मिल जाएगा आपको। जब a + b/2 में से a - b/2 घटा देते हो ना, तो आपको मिल जाता है b। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बता दो। आपको उन्होंने a + b/2 दे दिया और a - b दे दिया। यार a - b से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए a - b/2, तो a - b का आधा कर दूं, कर दिया। यहाँ पे वैल्यू थी 200, 200 का आधा कर दिया 100 आ गया, इधर वैल्यू थी 200, आधा कर दिया 100 आ गया, इधर वैल्यू थी 200, ये 300 तो आधा कर दिया 150 आ गया, इधर वैल्यू 200 थी आधा कर दिया 100 आ गया, इधर वैल्यू 400 थी आधा कर दिया 200 आ गया। मतलब ये जो भी मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यू क्या आ गई? a - b/2 आ गई। ऊपर क्या है? एवरेज है। एवरेज क्या होता है दो नंबर्स का? a + b/2, a + b/2। तो ये a + b/2 है, ये a - b/2 है, ये a + b/2 है, ये a - b/2 है, ये a + b/2 है, ये a - b/2 एंड सो ऑन। अब मैंने आपको क्या समझाया? जब a + b/2 और a - b/2 को जोड़ देते हो तो a मिल जाता है, जब घटा देते हो तो b मिल जाता है। तो मैंने इनको जोड़ दिया तो a मिल गया, मैंने घटा दिया तो b मिल गया, मैंने इनको जोड़ दिया तो a मिल गया, मैंने घटा दिया तो b मिल गया, जोड़ दिया तो a, घटा दिया तो b, जोड़ दिया तो a, घटा दिया तो b, जोड़ दिया तो a, घटा दिया तो b। बताओ। अब एक बच्चा कह रहा है पर डिफरेंस है ना, तो बच्चों से मेंशन भी तो किया कि ये डिफरेंस अडल्ट माइनस टीनेजर है, मतलब अडल्ट टीनेजर से ज्यादा है, मतलब ये a - t की वैल्यू है। सर डबल नहीं कर सकते? डबल करके क्या करोगे मेरे को बता दो। फिर डबल करके आधा भी तो करोगे बाद में। मैं डबल कर दोगे तुम, फिर ऐड करके फिर आधा भी तो करोगे बाद में। मतलब आसान करना नहीं है, बस रटना है। एक वही कर रहे हैं सर, हम शुरू से हम वही करेंगे सर, हम ना थोड़ा हमको चेंज से थोड़ा डरते हैं हम, हमारी आदत बनी हुई है ना, आदत मत बदलो सर। मुझे अभी ये चीज एक चीज समझ नहीं आ रही, ये बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा, काफी सारे बच्चों को। इसमें ऐसा है क्या? यहाँ पे ब्लू कलर में क्या डेटा दिया हुआ है? एवरेज ऑफ अडल्ट्स एंड नंबर ऑफ टीनेजर्स। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ अडल्ट्स, जो नंबर ऑफ अडल्ट्स हैं और नंबर ऑफ टीनेजर्स हैं, उनका एवरेज है। मतलब अडल्ट्स प्लस टीनेजर बाय 2 है ये, और ये अडल्ट में से टीनेजर घटाए हुए हैं, ये वो वैल्यू है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप कोई दो नंबर्स का सम बाय 2 और दो नंबर्स का डिफरेंस बाय 2, क्या कह रहा हूं मैं? दो नंबर्स का सम बाय 2 और दो नंबर्स का डिफरेंस बाय 2, अगर आप इन दोनों को कर देते हो ऐड तो आपको पहला नंबर मिल जाता है, अगर आप इन दोनों को कर देते हो सब्ट्रैक्ट तो दूसरा नंबर मिल जाता है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो अगर मेरे पास a + t/2 है तो मैं a - t/2 निकाल लूं हर बार, मतलब ये ऑरेंज वाले ग्राफ का आधा कर दूं, और फिर मुझे क्या करना है? बस दोनों को ऐड करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे अडल्ट्स भी पता लग जाएंगे कितने हैं, मुझे टीनेजर्स भी पता लग जाएंगे कितने हैं। तो इसलिए मैं ब्लू वाले बार को नहीं छेड़ रहा, वो जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। 500 है, यहाँ 700 है, यहाँ 600 है, यहाँ 400 है, और यहाँ पे ये वैल्यू 700 है, यहाँ ये 800 है वैल्यू। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू 700 और वहाँ 800 है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू है 200, बट वैल्यू है ये a - t की, अपने को चाहिए a - t/2, तो मैं इसको 200 नहीं 100 लिखूंगा, मुझे 100 की जरूरत है। यहाँ पे आधा कर दिया, यहाँ पे भी मैं 200 नहीं 100 लिखूंगा, मुझे a - t/2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 300 है, मैं 300 नहीं 300 का आधा 150 लिखूंगा। यहाँ मैं 200 नहीं 200 का आधा 100 लिखूंगा, यहाँ मैं 400 नहीं 400 का आधा 200 लिखूंगा, क्योंकि मुझे a - t/2 की जरूरत है। तो बच्चों ये a + t/2 है, ये a - t/2 है, इनको दोनों को जोड़ दूं तो a की वैल्यू मिल जाएगी 600। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी 400। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 900। अगर मैं इनको घटा दूं तो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी 700। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 750। अगर मैं इनको घटा दूं तो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी 450। इधर मैंने जोड़ दिया तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 500। अगर मैं इसको घटा दूं तो मुझे 300 मिल गई t की वैल्यू। इधर मैं जोड़ दूं तो मुझे 900 मिल गई a की वैल्यू, और अगर मैं घटा दूं तो 500 मिल गई t की वैल्यू। अब बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? मस्त अप्रोच है सर, घबरा जाएगा। साथ वाले बच्चे बैठा होगा, ये अप्रोच अगर आपने कर दिया तो साथ वाले बच्चों को दिखाना मत बस कि तुमने ऐसा किया। ठीक है, तो आई थिंक जितनी बार मैंने बता दिया, नोट डाउन करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं किसी को। ठीक है, तो नोट डाउन तो कर लिया होगा सबने। क्या करना है? तो गिविंग यू एक्जैक्टली 15 सेकंड्स, उसके बाद पहला सवाल सामने फ्लैश हो जाएगा। थोड़ा बहुत नोट करना रह रहा है तो कर लो। पहला सवाल, रेशो 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 जाननी है। अप्रैल और मई के टीनेजर्स की वैल्यू है यहाँ पे कितनी? 300 एंड 500, यानी कि 800। और जनवरी एंड मार्च के टोटल पीपल की जो रेशो है, जनवरी एंड मार्च के टोटल पीपल की अगर आप रेशो देखोगे तो जनवरी में टोटल है 1000 और मार्च में टोटल है 1200। जनवरी में टोटल है 1000 और मार्च में टोटल है 1200, तो ये हो गए कुल मिला के 2200। तो हमने रेशो निकालनी है 800 और 2200 की। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4:11, 4:11। समझ में आया? हिंदी गलत है। जनवरी मार्च में गोवा जाने वाले किशोरों की कुल संख्या, और ओके, हिंदी में बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो हिंदी में जो मिस्टेक है कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा, हो जाती है कई बार, तो थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ जनवरी मार्च नहीं आना चाहिए था, यहाँ अप्रैल और में आना चाहिए था। वैसे गलत नहीं है, तुम्हारा आंसर लगा गया होगा, बस गलत नहीं होता ये सब, सो गलत नहीं कहते हैं, तुम्हारा आंसर लगा गया बस, तुम्हारा आंसर लगा गया बस। जनवरी और मार्च में तुम यहाँ पे टीनेजर्स का ऐड करो तो जनवरी मार्च की टोटल ऐड करो तो रेशो आ जाएगी। ठीक है, दूसरे वाला भी बना लेना जो इंग्लिश में था, जो मैंने करेक्ट किया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द अडल्ट्स हु विजिटेड गोवा इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर एंड टीनेजर्स हु विजिटेड गोवा इन फरवरी। जनवरी और अप्रैल में गोवा जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और फरवरी में गोवा जाने वाले किशोरों की संख्या का अंतर याद कीजिए। हिंदी में ठीक है, जल्दी से बनाएंगे फटाफट।
तो एक बार अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लें फिर एसडीआई में बिल्कुल भी दम नहीं रह जाता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु विजिटेड गोवा इन जनवरी एंड अप्रैल। जनवरी में जो एडल्ट्स गए हैं वो 600 हैं और अप्रैल में जो एडल्ट्स गए हैं इसके अंदर वो 400 हैं, सॉरी 500 हैं। तो जनवरी में यहाँ पे जो एडल्ट्स गए हैं वो 600 हैं और अप्रैल में जो एडल्ट्स गए हैं वो 500 हैं। इसके साथ ही ऐसे टीनेजर्स जो फरवरी में गए हैं, फरवरी में जो टीनेजर्स गए हैं वो 700 हैं। तो 1100 में से अगर आप 700 घटाओगे तो 400 डिफरेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। परसेंटेज का रिलेशन है, जल्दी से बताएंगे। अडल्ट्स मार्च में अगर आप अडल्ट देखते हैं तो आपको मिलेंगे 750 एंड 900 यानी कि 1650। वो अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है उन टीनेजर्स से जो जनवरी और मार्च में गए हैं। जनवरी एंड मार्च में अगर आप टीनेजर्स की वैल्यू देखते हो तो आपको मिलेगी 400 और 450 यानी कि 850। सबसे पहला काम करना है आपने इन दोनों की रेशियो निकालनी है। आपने कैंसिल किया 5 से तो आपको यहाँ मिलेगा 17, आपने इधर 5 से कैंसिल किया तो आपको मिलेगा 33। तो 17 से कितना ज्यादा है ये 33, 17 से कितने प्रतिशत ज्यादा है ये 33, तो आपने ये चेक करना है। तो आपको 23 ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, सॉरी यहाँ पे आपको 16 ज्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 16 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये तो ये 16 जो है 17 का कितना परसेंटेज है ये सवाल आता है सामने। अगर आपको 1/17 याद हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 16 जो होता है 1/17 ही होता है। तो 1 की फ्रैक्शन होती है 100% और 1/17 की फ्रैक्शन होती है 5.88%। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 94.12%। द नियरेस्ट आंसर इज दिस। क्या सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए आपको सबको कि 1/17 क्या होता है। 1/17 की परसेंटेज होती है 5.88%। अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से। In April, out of total number of people who visited Goa, 25% were in a business trip and rest were on vacation. Okay, find the मतलब 25% business trip के लिए, गोवा business trip से गए हुए हैं। घर पे बोल के गए होंगे ना business trip के लिए गए हुए हैं। ऐसे बोलना चाहिए कि 25% said to their family कि they are going on business trip। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही होगा इसमें। थोड़ा इसको और हम अच्छे से कर सकते थे। चलिए ठीक है, गोवा जाने वालों में से अप्रैल में जितने लोग गोवा गए हैं 25% बिजनेस ट्रिप में, बाकी वेकेशन पे। 500 नंबर पीपल हु वर ऑन बिजनेस ट्रिप एंड हु वर ऑन वेकेशन इन अप्रैल। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 25% बिजनेस ट्रिप पे हैं तो बाकी 75% वेकेशन पे होंगे, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? 50% का, 50% का डिफरेंस होगा। तो अप्रैल में टोटल लोग कितने गए थे? अप्रैल में क्या डेटा था हमारे पास? टोटल लोग गए थे 800। तो 800 अगर टोटल लोग गए थे तो उसका आधा, या फिर सीधा सीधा ये देख लो कि उसका एवरेज 800 का आधा सम बाय 2 ही होगा, तो ये 400 हो जाएगी, 400। ठीक है, ये हो जाएगी, सिंपल सी बात है। काफी बच्चों को ये डीआई काफी ज्यादा आसान लग रही है, कारण ये है क्योंकि आपके पास ये चीज है, ये है। इमेजिन सॉल्विंग दिस डीआई विद दिस डेटा ओनली, ये डेटा। इमेजिन वंस, क्वेश्चन रीड करो एक बार, इमेजिन करो सॉल्विंग दिस डीआई विद द ग्राफ। तो इजी लगने का कारण देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सिंपल हो चुकी है डीआई। ठीक है, सिंपल हो चुकी है डीआई। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका देखो, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते तो भी तो लेंदी हो जाता। अगर आप इसको देखो, ये आपके पास एवरेज है तो पहले सम निकालते हैं, डिफरेंस है, फिर ऐड करके बाय 2 करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करते हैं। स्टेप कितना बढ़ गया। अब उससे बेटर ये वाला इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ये देखो कि मेरी क्लास में आपको मींस लेवल डीआई वाली क्लास में भी आप आओगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि सर ये तो क्लर्क मींस या फिर पीओ प्रिलिम लेवल डीआई है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? इसका लेवल पीओ प्रिलिम लेवल है, परफेक्ट पीओ लेवल की डीआई वाली आपके सामने जो है, ये बिल्कुल परफेक्ट सटीक लेवल है। 21 है, 19 नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से। In which of the 2 months the number of adults who visited in visit is equal? Okay. अब बिना कैलकुलेट किए तो आप ये डेटा बता ही नहीं सकते। हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ये डेटा है फरवरी एंड मई, नन ऑफ दीस इज आंसर। ऐसे महीने वो हैं फरवरी और मई जब ये बराबर हैं। ठीक है, फरवरी एंड मई। ठीक है, तो नन ऑफ दीस आंसर आएगा इसका। समझ गए? इवन ना मुझे बहुत अजीब भी लगता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब कोई डीआई सॉल्व कर रहा है, मतलब वो तो मैं मतलब इवन किसी बच्चे का रिप्लाई आई थिंक बहुत कम बच्चों को रिप्लाई मिलता है, बट कई बार डांट भी खाते हैं, मतलब रिटर्न में डांट खाते हो तो मुझसे कई बच्चे, मैं व्हाट्सएप पे उस पे टेलीग्राम पे रिप्लाई कर देता हूं। कई बार किसी बच्चे की अप्रोच देख के तो मैं सीधा लिखता ही ऐसे हूं, नालायक इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, तो वो वाला मेथड लगाना इसके अंदर सीधा। कई बार वो ऐसे सॉल्यूशन की फोटो भेज देते हैं मुझे, कई बार इस तरह ऐसे कर रहा हूं, सही है क्या? तो मुझे जब भी कोई सॉल्व कर रहा हो तो ऑब्वियसली मैं देखता हूं कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या है। तो कई बार ऐसा तब भी होता है जब मैं किसी का सेशन मेरे सामने आ जाता है, सजेस्टेड में यूट्यूब पे सेशन आ जाता है ना, कोई मींस लेवल डीआई करा रहा है, भाई इसको ऐसे करना। तो कई बार स्टडीफाइड की आईडी से ही मैं ऑन होता हूं तो मैं लिखने का भी होता है, तो बच्चे देखेंगे सर यहाँ पे है तो ठीक नहीं है, फिर कहेंगे सर बस करो, सबको कहने लग जाओगे तो कैसे चलेगा। पर काफी मजा आता है, मतलब ये मुझे गेम की तरह लगता है लिटरली क्वांट आई फील लाइक। और जो बच्चे थोड़ा सा लंबे समय से मुझसे पढ़ रहे हैं तो उनको भी अब मैथ्स और क्वांट एक गेम की तरह लगने लगा होगा कि यार इसको ऐसे भी तो करो, यार इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, मजा आ रहा है इसको ऐसे करने में। अब करते हैं केस स्टडी और आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया? गिविंग यू 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स मोर, उसके बाद मैं करूंगा, इससे ज्यादा समय का वर्क नहीं है एसटीआई का। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि Amazon पे कुछ सेल थी 10 से 13 अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, इन 4 दिनों की कोई सेल थी और उस सेल के दौरान कुछ मोबाइल्स को ऑर्डर किया गया और उसके बारे में एक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि भाई इन दिनों में जो सेल हुई है उसमें से 2 तरह के स्पेसिफिक मोबाइल्स कौन-कौन से हैं। ये आपके सामने रखा जा रहा है। मोबाइल्स कौन-कौन से हैं भाई? या तो वो मोबाइल हैं Redmi के या वो मोबाइल्स हैं Nokia के। ठीक है, ये आपके सामने। 10th यहाँ पे अलग-अलग डेट्स का जिक्र है। ठीक है जी, अच्छी बात है। आप ना थोड़ा-सा सटल तरीके से रीड किया करो। ये मत किया करो कि जैसे-जैसे आप मतलब पढ़ते जा रहे हो वैसे-वैसे एक्स वैक्स मान के बनाते जा रहे हो। ये मत किया करो। बहुत सटल तरीके से रीड किया करो। जहां काम बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू टाइप कुछ दिखे उसको लिख दिया करो डेटा के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑर्डर्ड ऑन 10th अप्रैल इज 1000। बिल्कुल डायरेक्ट डेटा है जी, काम का डेटा है तो 1000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ Redmi phones ordered on 10th and 11th is 4:5। नहीं यूज कर सकते इसका हम कुछ। टोटल नंबर ऑफ Nokia mobiles ordered on 11th April is 140% of the Redmi mobiles ordered on the same day। ये रेशियो है जिसका इस्तेमाल हम कर सकेंगे 11 तारीख वाली is 140% of मतलब 7:5 की रेशियो। ठीक है, जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देखेंगे। टोटल की रेशियो आ गई अपने पास और एक स्पेसिफिक और रेशियो आ गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ Nokia मोबाइल ऑन 11th एंड 10th इज 11:8। अच्छा, काफी कनेक्टिविटी कर दी है। इन दोनों की रेशियो है अपने पास, इन दोनों की रेशियो है अपने पास और इन दोनों की रेशियो भी अपने पास। तो इन चारों को कनेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू है अपने पास। और क्या चाहिए? ये काम की चीज है। तो हम इस पे अब हम थोड़ा अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 140% वाली लाइन भी कई बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग रही होगी, तो वो भी मैं बता देता हूं, तो ध्यान से सुन लो एक बार। अभी हम बात कर रहे हैं Redmi Nokia 10th 11th। ठीक है, 10th को और 11th को क्या रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ लिखा जा रहा है कि Nokia के मोबाइल जो 11 तारीख को ऑर्डर किए गए हैं वो 140% है। 140% की फ्रैक्शन होती है 7/5। ठीक है, वो 140% है किसके? Redmi मोबाइल्स के जो उसी दिन ऑर्डर हुए हैं। तो भैया ऐसा है, 140% है Nokia के मोबाइल्स। तो अगर ये 5 ऑर्डर हुए हैं तो ये 7 होंगे। सही है, बहुत सही है। और उसके बाद अगर आप मूव करते हो आगे की तरफ तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कुछ 4:5 की रेशियो है। किसकी रेशियो है 4:5 की? Redmi के मोबाइल जो 10-11 ऑर्डर किए गए हैं, तो अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, 4:5 की रेशियो होगी। ठीक है, और सही है, बढ़िया। और आगे मेंशन किया जा रहा है रेशियो ऑफ Nokia मोबाइल्स ऑर्डर्ड ऑन 11th एंड 10th, उनकी रेशियो है 11:8। इन दोनों की रेशियो 11:8 है। तो 7 को 11 का मल्टीपल बना लो, कैसे? 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 11 यूनिट, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 11 से करो, इसको भी 11 से करो। अब 11 यूनिट की वैल्यू अगर 77 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 और 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 56। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन गया? 44, 56, 55, 77। तो आपको पता है कि 44 प्लस 56 की वैल्यू कितनी है? मतलब सम कितना हो गया? 100 यूनिट्स की वैल्यू अगर 1000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ 440 Redmi के मोबाइल है और 560 Nokia के मोबाइल है। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हो, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो यहाँ 550 मोबाइल्स और यहाँ पे 770 मोबाइल्स और यहाँ टोटल देखोगे तो 1320 मोबाइल्स हो गए, 1320 मोबाइल्स हो गए Redmi और Nokia के, जो हमने स्टार्टिंग के डेटा से इसको पिक किया। यहाँ तक बता दो अगर कोई डाउट है तो। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, बहुत बढ़िया यार। सर 10 कैसे आया बच्चों? देखो 44 प्लस 56 100 यूनिट हो गया, पर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 1000 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ही आएगी ना। तो इसलिए 44 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 56 को भी, 55 को भी, 77 को भी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इंटरलिंक्ड थी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो इसको हटा देते हैं, अब हम मुद्दे पे आते हैं। आगे मूव किया हमने। Nokia के मोबाइल जो 12 तारीख को बेचे गए हैं वो 40% कम है एवरेज मोबाइल्स के जो ऑर्डर किए गए हैं 10 और 11 अप्रैल को। अब एक बात बताओ, 10 और 11 अप्रैल को मोबाइल ऑर्डर किए गए हैं वो हैं 10 और 1320। इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1160 मिलेगा। इन दोनों के बीच में 320 का डिफरेंस है, 160 ऊपर 160 नीचे, तो इसमें 1160 मिलेगा आपको डिफरेंस। तो सॉरी, एवरेज 1160 मिलेगा आपको। अब 1160 का क्या करना है? वो कह रहा है 1160 से 40% लेस, मतलब इसका 60% निकालना है। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? 116 का 6 गुना कर दो। अब 100 का 6 गुना 600, 16 का 6 गुना 96, तो 696 यहाँ पे मोबाइल्स हैं जो Nokia के हैं और 12 अप्रैल को बेचे गए हैं, 696। ठीक है जी। Redmi मोबाइल जो 12 तारीख को बेचे गए हैं वो 40% ज्यादा है 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल को Redmi के मोबाइल गए हैं 550। 550 का अगर आप 40% ज्यादा कर देंगे, मतलब 2/5 ज्यादा कर देंगे, तो 7/5 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये हो जाएगी 770, 770। उसके बाद आगे एक चीज और मेंशन की जा रही है कि 13 तारीख को Nokia के मोबाइल है 800। एंड आगे कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मोबाइल्स ऑर्डर्ड ऑन 11 एंड 13 इज इन द रेशियो 11:12। तो 11 और 13 की रेशियो आपको दी जा रही है कि 11:12 की रेशियो में है टोटल मोबाइल। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 1320 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गया, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 120 यानी कि 1440 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो 1440 में से 800 घटाया बचा 640। ठीक है, इन दोनों को जोड़ सकते हो आप फटाफट से, 4 इसको दे दो, 700 और 766, तो 1466 वैल्यू यहाँ पे आ गई। क्या सभी को ये DI समझ में आ गई? मस्ती सर DI। सर 56 Nokia कैसे? सर आप इतना सिंपल कैसे बना सकते हो DI को? एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि मुझे भी काफी सही लगी DI। सो 696 नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं सारा कुछ दोबारा बता देता हूँ। बस थोड़ा सा फोकस रखना बस इस बार। अगर आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को परफेक्टली समझ आ रहा है, 99% बच्चों को समझ में आ रहा है और 1% बच्चों को नहीं, तो थोड़ा सा 1% बच्चों को अपने समझने के तरीके में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ये मेरी हिदायत है आप सबको। ठीक है, ये मेरी सलाह है आप सबको। ठीक है, तो एक बार पूरे फोकस के साथ दोबारा सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 अलग-अलग दिनों की बात की जा रही है और इन 4 अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रेशियोज का जिक्र है।
सबसे पहले कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूरी की पूरी डीआई के अंदर खासकर दो देखी जा रही है। एक तो ये है कि यहाँ पे 10th को टोटल मोबाइल जो गए हैं वो 1000 है, और एक और डायरेक्ट स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 800 नोकिया के मोबाइल है 13 तारीख को। ये दो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स अपने पास है, ठीक है। सबसे मेन काम इस पूरी डीआई में सॉल्व करना था 10 और 11 तारीख को। अगर वो सॉल्व कर लिया तो फिर कुछ नहीं है। 10 और 11 तारीख को थोड़ा यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा रफ हो जाएगा यहाँ पे वर्क। अगर आप नोटिस करेंगे सबसे पहली चीज 11 तारीख की स्टेटमेंट को देखो, 140%। 140% का मतलब क्या होता है? 140/100 यानी कि 7/5। मतलब रेडमी मोबाइल जितने भी हैं उसका 140% है नोकिया के मोबाइल, मतलब 7/5 है नोकिया के मोबाइल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडमी के मोबाइल को मान लिया कि वो 5 है, 5 का 7/5 किया तो मुझे मिल गया 7, तो 7 होंगे नोकिया के मोबाइल। थोड़ा ऊपर जाइए, रेडमी के मोबाइल जो 10 तारीख को और 11 तारीख को हैं उनकी रेशियो 4:5। अब 11 तारीख को तो ऑलरेडी 5 है वैल्यू, तो इसको 4 कर लो। इतनी बात सब कुछ बिल्कुल सही, सिंपल, स्मूथ है। अब आगे अगर आप बढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसके अंदर ये थी कि 11 और 10 तारीख को जो नोकिया के मोबाइल है उनकी रेशियो 11:8। अब 11:8 मतलब ये 11 है और ये 8 है। अब यार इस 7 को 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना, आइडियली 7 को 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप इसको इक्वेट कर सकते हो। तो ऐसे कर लो, 11 का मल्टीपल बना लो। मतलब इस 7 को ना हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बात ये है 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 7 है। अगर आप 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है तीनों वैल्यूज। तो इसको 11 से किया, इसको भी 11 से कर दो, फिर इसको भी 11 से कर दो, ताकि रेशियो ना बदले आपकी। तो ये वैल्यू आ गई 44, ये वैल्यू आ गई 55 और ये वैल्यू आ गई 77। तो आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको 11:8 आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी और इसकी रेशियो 11:8 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 77 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 8 × 7 यानी कि 56। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया था कि ये 56 कैसे आया, आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो हमने देखा, हमने एक चीज देखी कि 10 तारीख को कितने टोटल मोबाइल हैं, इधर 44 यूनिट्स हैं, इधर 56 यूनिट्स हैं, मतलब टोटल मोबाइल कितने हो गए 100 यूनिट्स। 100 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। तो ठीक है, बस सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 44 को 10 से किया 440, 56 को 10 से किया 560, 55 को 10 से किया 550 और 77 को 10 से किया 770। ये वैल्यूज आ गई अपने पास, बहुत सिंपल, बहुत सरल। अच्छा 11 तारीख को टोटल कितने हो गए, इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 1320। अब जरा आगे मूव करते हैं। अगली एक और बहुत इसमें बढ़िया लाइन थी, एवरेज वाली, वो एवरेज निकालने वाली बढ़िया लाइन थी, वो भी करेंगे। देखो सब बच्चे इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। वो कहते हैं जितने नोकिया के मोबाइल 12 तारीख को ऑर्डर हुए हैं, मतलब इसकी बात की जा रही है, यहाँ की वैल्यू मिलेगी इससे। यार जितने नोकिया के मोबाइल 12 तारीख को ऑर्डर किए जा रहे हैं वो 40% लेस है। कोई वैल्यू 40% लेस होती है, अगर 100 - 40% होती है यानी कि 60% होती है। तो कहीं पे तुम्हें 40% लेस देखने को मिले तो समझ जाना उसका मतलब 60% होता है। किसका 60%? एवरेज ऑफ 10th एंड 11th, जितने टोटल मोबाइल 10 और 11 तारीख को गए हैं इनका एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 1160 मिलेगा। तो 1160 का 40% कम करना है हमें, या फिर हम कह सकते हैं हमें 60% निकालना है। तो ठीक है, वो तो इनडायरेक्टली 116 का 6 गुना हो गया, मतलब 696, तो 696 वैल्यू आ गई। रेडमी मोबाइल जो 12 तारीख को ऑर्डर हुए हैं वो 40% ज्यादा है 11 तारीख को ऑर्डर होने वाले रेडमी मोबाइल से। 550 का 40% बढ़ा दो, 550 का 40% कितना होता है 250 कितना होता है, 220 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 770। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 1466। आगे का आप मूव करते हो, 11 और 13 के टोटल मोबाइल्स की रेशियो 11 है। 11 और 13 के टोटल मोबाइल्स की रेशियो 11 है। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 1320 तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 120 यानी कि 1440 आ गई वैल्यू। शानदार, बहुत बढ़िया। तो अगर 1440 में से आपने घटाया 800 तो बचा कितना 640। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बता दो एक बार, मजा आया कि नहीं डीआई में? इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आपने कैसे बनाने हैं? जो भी क्वेश्चन है बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डेटा ही होता है मेन कैलकुलेट करना। जो बच्चे उम्मीद रख रहे हैं कि सर अभी ब्रेक देने वाले होंगे तो गलत उम्मीद रख रहे हो आप, अभी पहले डीआई करेंगे फिर ब्रेक मिलेगा। अपने पास कुछ डेटा एक बार रीडिंग लो, बिल्कुल फ्रेश डेटा, फ्रेश कंटेंट के ऊपर डेटा। रीडिंग ले ली? देखो ध्यान से, सारी के सारे बच्चे ध्यान से सुनो। कह रहे कि जो बार ग्राफ आपको दिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं इन 5 डिफरेंट स्टेट्स, जहां पे कर्फ्यू मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब इधर स्टेट ए में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट बी में कितने हैं, स्टेट सी में कितने हैं, स्टेट डी में कितने हैं, स्टेट ई में कितने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। चाहे उनमें डिस्ट्रिक्ट्स वो भी हैं जिसमें वे कर्फ्यू ड्यू टू कोविड इज नॉट इंपोज्ड, और वो भी हैं जहां पे कर्फ्यू इंपोज हो गया। तो जो बार ग्राफ है वो तो एक जनरल और एक सिंपल डेटा है कि भाई इन पांचों स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स कितने कितने हैं, कितने जिले हैं वहां पे। ठीक है, तो ए बी सी डी ई में कितने कितने जिले हैं ये डेटा आपको दिया जा रहा है। अगर आप इधर का थोड़ा डेटा देखो पहले वाले बार ग्राफ का, तो कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 10 का गैप है टोटल 180 और 190 के बीच में, और उसको 5 पार्ट्स में बांटा जा रहा है। मतलब 10/5 यानी कि हर एक लाइन से 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ 208 में से 2 घटाओगे तो 210 में से 2 घटाओगे तो 208 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 220, 222, 224, ये 225 आएगी, बीच में वैल्यू जा रही है क्योंकि। ठीक है जी, वैसे यहाँ पे ये 230 वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर देखोगे 190 और 100 200 के बीच में जा रही है वैल्यू, 195 होगी, और ये 170 होगी वैल्यू। क्या वैल्यूज क्लियर है सबको? पहले ये बता दो। 208, 225, 172, सॉरी 172, 208, 225, 230, 195 और 172। ठीक है, 172 ये वैल्यूज आपके पास सीधी सीधी सरल सी। और अगर आप इधर आते हो, रडार ग्राफ में क्या दिया गया आपको? रडार ग्राफ में दिया गया परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कर्फ्यू इज इंपोज्ड, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू 60 है, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 40 है, ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 20 है, और ये 0 वैल्यू है 10 है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये 20-30 के बीच में, ये वैल्यू 20-30 के बीच में मतलब ये वैल्यू है 25%। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 20%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20%। ये वैल्यू देखोगे तो आपको 40% दिखाई दे रही होगी, 40% है। ये वैल्यू देखोगे तो लास्ट वाले को कट कर रही है, मतलब 60%, और इसको देखोगे तो यहाँ पे होगी वैल्यू 50%। ठीक है, तो आपके पास है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं और उसमें से कितने प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है हर एक बच्चों को? हमेशा रडार ग्राफ का रूल ध्यान रखो कि बाहर से अंदर की तरफ आया करो लाइन सेलेक्ट करते समय। तो पहले 60 है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है। ये जो 10 है वो 0 वैल्यू है। ऐसे मत कर दिया करो कि पहले वाला तुम पेंटागन 10 मान लो, ये गलत हो जाएगा। पहला पेंटागन 10 नहीं होता है, हमेशा बाहर से शुरू करो। और दोनों पॉसिबिलिटी होती है, कई बार पहला पेंटागन 10 भी होता है, कई बार पहला पेंटागन आपकी 0 वैल्यू भी होती है, इसलिए दोनों पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर बीच में से शुरू करोगे। दोनों पॉसिबिलिटी आइज होती हैं, उनको दोनों को अलग-अलग स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट मतलब हमेशा लगेगा, रूल हमेशा लगेगा कि बाहर से आकर चेक किया करो, बाहर की तरफ से। मतलब लास्ट वाला 60 है, उसके बाद 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर आपके पास 10 है।
तो बच्चों एक समझदारी वाला इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा काम कि आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि दोनों ही ग्राफ बिल्कुल सिंपल सीरीज नहीं है। सबसे पहले स्टेट ए में कितना कर्फ्यू लगा, स्टेट ए अगर आप देखो यहाँ पे अपने पास 5 स्टेट्स हैं, ए बी सी डी ई। कर्फ्यू का परसेंटेज नोट करो जरा। पहले स्टेट में 25% डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है, दूसरे स्टेट में 20% डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है, फिर है 40% डिस्ट्रिक्ट में, फिर है 60% और फिर है 50%। तो 25 20 40 60 50। अगर और डेटा देखोगे तो स्टेट ए में टोटल स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं कितने, पहले में 208 हैं, दूसरे में 225 हैं, फिर 230 है, फिर 195 है और फिर 172 है। तो ये नोट डाउन करके रख लो पहले, ताकि दिक्कत आए ना, हम डायरेक्टली काम कर सकें, बार बार ग्राफ देखना ही ना पड़े। तो ये दोनों चीजें आई थिंक आप सबने नोट डाउन कर ली हैं, तो सीधा शुरू करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कर्फ्यू इज इंपोज्ड इन स्टेट बी, द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कर्फ्यू इज नॉट इंपोज्ड इन स्टेट सी। सबसे पहले आप स्टेट बी में टोटल देखो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट सी में टोटल देखो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद स्टेट बी के अंदर 20% जगहों पे कर्फ्यू लग गया है, तो बाकी 80 यहाँ पे हमने बताना है कि कर्फ्यू लगा है स्टेट बी में, जहाँ तो यहाँ 20% आएगी वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने बताना है कहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है। स्टेट सी के अंदर 40% जगहों पे कर्फ्यू लगा है, तो 60% पे नहीं लगा है। ये भी हमारा काम है, देख लिया हमने। तो 20% से काट दिया इसको, 3 बार काट दिया, 0 से सॉरी यहाँ पे आपने 5 से कैंसिल कर दिया इसको, यहाँ 46 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 45, 3 से काट दिया इसको 15, तो आपके पास फाइनली बचा लेफ्ट हैंड साइड में 15, राइट हैंड साइड में 46। तो 15:46 की रेशो आ चुकी है आपके पास, जो कि आई थिंक सबने निकाल ली थी। बहुत शानदार। अगला सवाल बनाएंगे। ए बी ई की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। एक कॉल है, आपको करो सॉल्व करते हैं, मैं रिज्यूम करता हूँ। तो एवरेज बताना है आपने 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया। तो ये 3 है ए बी ई। तो ए बी ई सबसे पहले 208 आपके पास वैल्यू है, ए में बी में कितनी वैल्यू है आपके पास 225, ई में अगर आप देखोगे तो 172 वैल्यू। कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया, कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया मतलब यहाँ पे 25% वैल्यू, बी में कितनी है 20% और सी में कितनी है वैल्यू 50%। अब देखो यार, या तो सोचो 3 से काट दें, तो 3 से काटोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना, पहले वाली वैल्यू कट गई ना बाद वाली, तो इसमें सीधा वैल्यू निकालो और ऐड करके 3 से काटो। तो इसका 25% 1/4 करना है आपने, 200 का 1/4 तो 50 होता है, और ये यहाँ पे आपके पास 8 का 1/4 2 तो 52 हो गया। इसका 20% निकालना है, मतलब 1/5 निकालना है, तो 45 आ जाएगी वैल्यू, और इसका आपने कर देना है आधा, ठीक है, तो ये आ जाएगी 86। ठीक है, तो 86 वैल्यू आ गई यहाँ पे, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड करो, आपका आंसर तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा 50 40 80 170 एंड साथ ही आपके पास आ गया 13, ठीक है, 183/3 61 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाओ, बस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो। अगला सवाल इस दिया के बाद ब्रेक करते हैं, फिर आगे और करेंगे गाइस। बी में जहां कर्फ्यू नहीं लगा है, तो बी में अगर आप देखोगे 225 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 80% में कर्फ्यू नहीं लगा है, क्योंकि 20% में कर्फ्यू लग गया। सी के अंदर जहां कर्फ्यू लगा है उनकी बात हो रही है, तो सी के अंदर कुल मिला के 230 हैं, जिसमें से 40% में कर्फ्यू लग गया है। ठीक है, इनकी रेशो निकाल लो पहले, फिर परसेंटेज रिलेशन निकाल देंगे। इसका ये डबल है, और आपको दिख रहा है कि इनकी रेशो क्या आएगी 45 46। इसको और काट दिया तो 23 आ गई वैल्यू, तो 45 और 23 आ गई यहाँ पे वैल्यू 23। अब 45 23 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, पहली बात 45 23 से 22 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 22 23 का कितना परसेंटेज है, तो इसको 1 - 1/23 लिखा जा सकता है, 22/23 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 100% हो गई, 100%। बात आई 1/23 की, तो बच्चों 1/20 क्या होता है 5%, 1/25 क्या होता है 4%, तो 5 और 4% के बीच में वैल्यू आएगी, मतलब आपका आंसर, आपको इसमें से 5 भी घटाना है 4 भी घटाना है, दोनों घटा दो। 5 घटाओगे 45%, 4 घटाओगे सॉरी 95%, 4 घटाओगे 96%, तो आपका आंसर इन दोनों के बीच में आएगा 95 और 96 के बीच में, जो कि ओनली ऑप्शन अवेलेबल है 95.65। समझ गए कि नहीं समझे हो, बता दो, जल्दी बता दो सर। अप्रोच इंप्रूव हो रही है फाइनली सर, बहुत ज्यादा ओपी है तो। अच्छा, ओपी की फुल फॉर्म तो बताओ यार। मुझे लगा था कुछ डिफरेंट बताओगे। क्रिएटिविटी कहाँ जा रही है हमारी, ये बताओ। देखो कैसे करेंगे लास्ट वाला, जिसको समझ नहीं आया, 22/23 इंटू 100। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/23 लिख तो सकते हैं। तो भाई 1 तो 100 का 100%, 1 तो 1 का 100% होता है, 123 का कितना परसेंटेज होता है, हमको पता है 120 का कितना परसेंटेज होता है और 125 का कितना परसेंटेज होता है, इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू। अब 120 का होता है 5% और 125 का होता है 4%, तो एक तो इसमें से 5% घटा दो, एक इसमें से 4% घटा दो, आपको क्या वैल्यू मिली 95% और क्या वैल्यू मिली 96%। तो आपका आंसर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि 1/23 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो आपका आंसर 95 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि है 95.65%। अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे बच्चे। तो क्या आंसर है इसका,
शाबाश, बहुत बढ़िया। कह रहा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इंपोज नहीं हुआ है स्टेट ए और ई में, स्टेट ए और ई का अगर आप डेटा देखते हो तो ए में कहां-कहां कर्फ्यू इंपोज नहीं हुआ है। 208 में से अगर आप 52 घटा देते हो तो आपको यहां पता लग जाएगा भाई 52 में कर्फ्यू इंपोज हुआ तो बाकी में कितनों में नहीं हुआ। तो यहां पे आप देखोगे 156 में नहीं हुआ कर्फ्यू इंपोज। ई में अगर आप देखोगे तो आधे में हुआ है, आधे में नहीं हुआ। ठीक है, 172 का आधा 86 आपने कर दिया भाई, 86 में वहां पे कर्फ्यू इंपोज नहीं हुआ। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? ये वैल्यू आ गई 230 एंड 12 यानी कि 242। तो ये 242 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा है जहां पे कर्फ्यू इंपोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इनमें से 500/11% यानी कि 5/11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो 100% कोविड फ्री हैं। और दूसरी तरफ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कर्फ्यू इंपोज नहीं हुआ है पर जिनमें फ्यू केसेस आ रहे हैं। तो 1/5/11 अगर टोटल कोविड फ्री हैं तो जहां पे केसेस आ रहे हैं वो 6/11 होंगे। तो आपने बस इसका 6/11 निकालना था और क्या करना था। 11 से काटा 22 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 132 आ गई वैल्यू, 132 इसका आंसर आ गया। अत्यंत सिंपल, अत्यंत सरल, पर हाँ कंटेंट की क्वालिटी है। अब आप देखो कि 6/11 कैसे आया बच्चों। देखो जितने भी यहाँ पे नॉन कर्फ्यू वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना जहाँ कर्फ्यू नहीं लगा, उन कर्फ्यू लगने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में 5/11 तो कोविड फ्री है, तो 6/11 ऐसे होंगे जहाँ केसेस अभी भी आ रहे हैं, 1 - 5/11। तो हमने सीधा सीधा केसेस वाले बताने थे तो हम निकाल लिए यहाँ पे। अगला सवाल करेंगे, फटाफट से बनाएंगे पूरी एनर्जी के साथ सारे के सारे बच्चे। समझो अगर देखो स्टेट एफ के दो अलग केसेस उन्होंने कर दिए जहां कर्फ्यू लगा जहां कर्फ्यू नहीं लगा, पर दोनों को उन्होंने लिंक किया स्टेट बी के साथ ही। स्टेट बी में कर्फ्यू वाले, स्टेट बी में नॉन कर्फ्यू वाले, उनकी सारी परसेंटेज लिंक की है उन्होंने। तो स्टेट बी में अगर आप देखोगे तो 20% ऐसे हैं जहां पे कर्फ्यू लग गया और 80% ऐसे हैं जहां कर्फ्यू नहीं लगा। इसके ऊपर मैं टिक मार्क कर देता हूं, इस पे क्रॉस लगा देता हूं, जहां कर्फ्यू लगा और जहां कर्फ्यू नहीं लगा। अब कर्फ्यू लग गया उससे 20% ज्यादा, इसका 20% ज्यादा कर दूं तो कितना बढ़ जाएगा? 4% बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और इधर से अगर आप देखोगे 45% ज्यादा स्टेट बी से, इसका 45% कितना होगा बताना जरा, बताओ बताओ। 36 होगा, तो इसमें से 36% वैल्यू बढ़ जाएगी, तो टोटल कितनी वैल्यू बढ़ गई? 40% बढ़ गई वैल्यू। किससे? स्टेट बी से। तो 225 का अगर आप 40% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 40% इंक्रीज करना है, 2 इंक्रीज करना है, मतलब 90 इंक्रीज करना है। 90 बढ़ा दिया, 315 आंसर आ गया। इस तरीके से बनाया किसी ने? सच सच बताना। तुम तो एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल रहे थे, समझ में आया? हाउ टू मैसेज यू? मेरा नंबर नहीं है आपके पास व्हाट्सएप पे सीधा? ऐसे कैसे? तुमको नंबर नहीं दिया मेरा? जब मैंने अकेडमी की तुमने सब्सक्रिप्शन दी थी तो उस समय तुम्हें ऐसे वहां पे कॉल नहीं आया कि ये लो आशीष सर का नंबर? जब मर्जी कॉल कर लेना, उनको मैसेज कर देना, क्योंकि अब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब वो सिर्फ मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे और कॉल अटेंड करेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे। बच्चों मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आप सबका मन करता है, मेरा भी मन करता है आपसे बात करने का, इसलिए आप पूछते हैं कि सर आपको मैसेज कैसे किया जा सकता है। बट बच्चों क्या है, आप ही जानते हो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको मैं रिप्लाई करूंगा तो वो टाइम कहां से जाएगा? उन्हीं 24 घंटों में से जाएगा जिन 24 घंटों में से मैं आपके लिए क्लासेस का काम करता हूँ, चाहे वो कंटेंट का काम है, चाहे वो क्लासेस लेने का काम है, चाहे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट वीडियो लेके आने का काम है, तो वो सारी चीजें जो है इन्हीं में से निकल के आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करूं बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरी बात समझ लो ना आप सारे बच्चे, समझ लो ना? पर हाँ, मैं इस चीज की श्योरिटी आपको दूंगा कि आपके डाउट्स नहीं आएंगे अगर आप मेरी 100% बात फॉलो करोगे। 100% जैसे कहूंगा वैसे करोगे, डाउट्स नहीं आएंगे। एक बार सवाल देखो, देखो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या लगी मुझे इस सवाल को ऐसा अप्रोच उठाने के लिए, क्या चाहिए था हमें कि इसने दोनों ही जगह पे सेम स्टेट को कंसीडर किया, तो सेम स्टेट की बेस वैल्यू तो सेम होगी, तो फिर हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। उस बी स्टेट की बात करें, उस बी स्टेट में 20% में तो कर्फ्यू लग गया, 80% में कर्फ्यू नहीं लगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई, 4% इंक्रीज हो गई मतलब, और इधर वैल्यू 45% इंक्रीज हो गई। इसका 45% क्या होगा? 9/20 लो, 18 यहाँ पे 9/20 आपने कर दिया इधर, तो आपने यहाँ पे उसको इंक्रीज करना है, मतलब 36 इंक्रीज करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैल्यू 4% बढ़ गई, यहाँ पे वैल्यू 36% बढ़ गई, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बढ़ी? 40%। बी से, बी में कितनी है वैल्यू ऑलरेडी? 225। बी में कितनी है वैल्यू? 225, तो 225 का 40% बढ़ा दो, 225 का 40% कितना होगा? 250 कितना होगा? यहाँ पे 90 होगा, तो 90 इंक्रीज कर दिया आपने, 315 आ गई वैल्यू। समझ गए? किसी को बुरा तो नहीं लगा? मजाक कर रहा था मैं, कहीं सोचो कि सर ये क्या बात होती है, ऐसे कौन करता है? मजाक कर रहा था मैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे 90 आप इंक्रीज कर दोगे उसमें। तो ओवरऑल 90 कैसे हुआ? देखो 4% यहाँ बढ़ गई वैल्यू, 36% यहाँ बढ़ गई वैल्यू, तो ओवरऑल तो 40% ही बढ़ी ना, क्योंकि बेस वैल्यू सेम है इसकी, इसलिए हमने डायरेक्ट सम कर दिया। चाहे 4% यहाँ बढ़ी है, 36% यहाँ बढ़ी है वैल्यू, पर ये 4% और 36% है तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स का ना, जो बी में है तो वो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स का ना, बस सिंपल। चलो, जो बच्चे एक बच्चा कह रहा था थर्ड क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो, आपके पास ही है ये सब। ठीक है, सब दोबारा बताऊंगा, सब सब आपके पास ही, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा पीछे चला गया ना क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, मिस हो जाता है कई बार। आपके पास ये वीडियो एक बार दोबारा देखना, फिर समझ नहीं आता तो कल की क्लास में मुझे बताना। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक आप सबके लिए, पानी वानी पीजिए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए, फटाफट से वापस आइए, फिर नेक्स्ट करते हैं।
चलिए रिज्यूम करते हैं, नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ईयर भी काफी रियलिस्टिक ईयर है आपकी करंट चीजों पे बेस्ड। सो स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन अनअकैडमी कॉम्बैट, ये डेटा है। उसके बाद स्टूडेंट्स गॉट स्कॉलरशिप, ये डेटा भी आपके पास। तो फटाफट से एक बार इसकी रीडिंग लेंगे, बट डेटा देखेंगे कैसे कैसे है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए तो पार्टीशन कैसे है, पार्टीशन है पूरा 100 का पार्टीशन है, उसको 5 पार्ट्स में यहाँ पे बांटा गया। तो 20 20 20 100/5, 20 20 से यहाँ पे राइज होगा, ये 1600 1700 के बिल्कुल बीच में है, तो ये 1650 होगी वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ट 2 में, तो यहाँ वैल्यू 1900 से 20 दो बार कम करेंगे तो 60 यहाँ पे कम हो जाएगी वैल्यू, तो ये 40 कम हो जाएगी वैल्यू, 1860 हो जाएगी वैल्यू। एंड देन उसके बाद आप आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे इससे 20 कम 1980 होगी वैल्यू, यहाँ पे 1780 होगी वैल्यू, और यहाँ पे 1820 होगी वैल्यू। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी प्रकार का? आगे आपको बताया गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है, स्टूडेंट्स हु गॉट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये डेटा आप किस तरफ है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आप, अब ये तो पता है ये 900 है, ये 850 है, ये 800 है, और जीरो वैल्यू कितनी है 750। अब इसमें ना बड़ा कूल है, देखो ये इसमें पहले इवन रडार में भी पार्टीशन किए हुए हैं। तो इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट रखा है, और 50 का गैप है, तो हर एक लाइन 10 है, मतलब 10 से इंक्रीज हो रही है। तो ये 900 है, ये 890 हो गया, वैसे ये 880 870 860 850, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 860 हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 860 आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो 900 से यहाँ पे 2 कम, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 880 आ गई, बिल्कुल आ गई। थोड़ा नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 800 और 850 के बीच में है, तो ये 800 है, और उसके बाद 810 820 हो जाएगी वैल्यू। वैसे अगर ये देखोगे तो ये 810 हो गई वैल्यू, ये देखोगे तो ये 750 750 760 770 780 की वैल्यू, तो ये वैल्यू 780 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी प्रकार का? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्टली हमने वैल्यू उठाई है, वैल्यू उठा सकते हैं हम। तो सबसे पहले एक काम करो, क्वेश्चंस पे आएंगे उससे पहले एक काम करो, ये सारी वैल्यूज नोट करो, फिर अगली वाली वैल्यूज नोट करो। जो दोनों जगह पे हमने वैल्यूज निकाली हैं उनको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम आगे मूव करते हैं। टेस्ट 1 से लेकर 5 तक का डेटा 1650 1860 देन वी हैव 1980 1780 1820। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देता हूं लिखने के लिए ताकि किसी का भी डीआई वेस्ट ना हो, सब बच्चे उसको अच्छे से कर लें। उसमें जिनको स्कॉलरशिप मिल गई है उनकी वैल्यू कितनी है? ऊपर सबसे पहले वैल्यू है 860, टेस्ट 2 की वैल्यू है 880, टेस्ट 3 की वैल्यू है 820, टेस्ट 4 की वैल्यू है 810, और अगली वैल्यू कितनी है 780। ठीक है, तो ये अगर आपने वैल्यूज निकाल ली है तो तीसरी वैल्यू भी निकाल लो कि भाई जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो कितने हैं। तो 1650 में से 860 आपने कम कर दिया, 1650 में से आपने 860 कम कर दिया, 1860 में से एक कर ही देता हूं, मेरे को काफी सारे बच्चों को दिक्कत आएगी इसमें, मैं कर देता हूं। अपने पास क्या क्या डेटा है? टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5। इसमें यहाँ पे वैल्यू निकाली कितने लोगों ने, कितने लोग इसमें अपीयर हुए? 1650 अपीयर हुए, 1860 अपीयर हुए, उसके बाद 1980 अपीयर हुए, 1780 अपीयर हुए, एंड देन वी हैव 1820। ठीक है, 1918 1780 में उसमें से कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई और कितनों को नहीं मिली? स्कॉलरशिप जिनको मिल गई वो है 860। तो इसमें से अगर आप 860 घटाओगे 100 में से 800 850 में 60 माइनस 10, तो 800 माइनस 10 790 आ गई वैल्यू। 1860 है वैल्यू, यहाँ पे 880 है, तो 1860 देखो 1800 में से 800 घटाया 1000 आ गया, 60 में से 60 घटाया माइनस 20, तो 1000 माइनस 20 ये 980 आ गई वैल्यू। 1980 में से 820 घटा दो तो ये तो सीधे सीधे 1160 हो गई वैल्यू। ठीक है, 1780 में से 810 आप घटा दो तो 1700 में से 800 गया 900, और ये साथ में आ गया 70। 1820 में से 780 घटा दो, तो 800 घटा के चाहे 20 जोड़ दो, 800 घटाया आपने 1020 आया, 20 जोड़ दो तो 1040 आ गई वैल्यू। ये सबके पास है ना डेटा वाला, ये डेटा सबके पास रिटर्न होना चाहिए, सबके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसके पास ये डेटा लिखा हुआ ना हो। अगले सवाल पे यहाँ पे मूव करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। पहला सवाल आपके सामने है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द स्कॉलरशिप इन टेस्ट 5 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट द स्कॉलरशिप इन टेस्ट 2। जल्दी से बताएंगे, बहुत सीधा सवाल, हमने एक बार अगली डेटा निकाल लिया उसके बाद फिर दम नहीं रह जाता। अब सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड रहेगी, स्मार्टनेस वाला काम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ट 5 में जिनको स्कॉलरशिप मिली, टेस्ट 5 में जिनको स्कॉलरशिप मिली वो है 780, और टेस्ट 2 में जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली वो है 980। तो यहाँ पे आपने कर दिया कैंसिल और आपका आंसर है तैयार। इधर से आया 49 और इधर से आया 39 49 की रेशियो आपके पास है। अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे। Out of total students who appeared in test 3, 35% attempted the test in Hindi. And if the number of students who got the scholarship attempting in Hindi is 15% of those students who get the scholarship, then find the number of students who attempted Hindi but didn't get the scholarship. तो ये काफी सही है, काफी कूल है क्वेश्चन ये वाला भी। तो हमने जो डेटा निकाला था एक बार मैं ओपन कर लेता हूं, मैंने फोन साइड में रख दिया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट जो आपका पिक्चर क्लिक की थी मैंने, तो ये है टेस्ट 3 का डेटा। टेस्ट 3 में 1980 है टोटल, 1980 है। अगर आपने इसका 35% निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका आधा कर दो, उसका डबल कर दो और 70% निकाल लो उसका, पर वो हो जाएगा लेंदी। इसको थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हो आप कि सर ये 2000 माइनस 20 है, तो इसका 35% निकालना बहुत सीधा, बहुत सरल है। 700 आएगा तो ये सीधा 700 माइनस 7 हो जाएगा अगर आप 35% निकालेंगे तो 700 माइनस 7 यानी कि कुल मिला के 693 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में टेस्ट दिया। अब 15% उनमें से जिनको स्कॉलरशिप मिली उनके 15% की बात हुई है, तो 820 में से 15% ऐसे हैं जिनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया, तो 10% है इतना और 5% है इतना, तो 123 ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली और जिन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया। तो इतने लोग हैं हिंदी में अटेम्प्ट करने वाले, उसमें से 123 को तो स्कॉलरशिप मिल गई, तो बाकियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, मतलब 570 को स्कॉलरशिप नहीं मिली। समझ गए? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल बनाएंगे फटाफट से।
तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेस्ट 4 में स्कॉलरशिप मिली है यानी कि 810, वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेस्ट 1 में स्कॉलरशिप नहीं मिली है यानी कि 790। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये नंबर इससे मात्र 2 ज्यादा है, और 2 जो है वो 79 का कितना परसेंटेज है ये आपने बता देना। ठीक है, 2 जो है 79 का कितना परसेंटेज है, 2 जो है 79 का 200/79% हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको सिंपलीफाई तो करना और तो कुछ नहीं करना। अब ये 2 पॉइंट समथिंग होगा या 3 पॉइंट समथिंग होगा या क्या होगा अभी आपके ऊपर है, कैसे देखेंगे। अब सबसे पहली बात आपको देखना है कि आप 3 गुना करते हो 79 का तो 200 से ऊपर चला जाता है, तो 2 गुना की बात करते हैं। 2 गुना अगर आप करोगे 79 का तो आपको मिलेगा 158। तो हम लिख सकते हैं कि 158 प्लस 42 है। तो आपने इसको काटोगे तो ये सीधा सीधा आपका 2 गुना कट गया, और ये लगभग लगभग देखोगे तो 0.55 टाइम समथिंग है, लगभग लगभग इसका आधा है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 0.5 समथिंग होगा। तो 2.5% आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। थोड़ा अंदाजा लगाना होता है, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कराता कोई पेपर में आपसे, थोड़ा अंदाजा अगर आपने सही से लगा लिया तो बन गई बात। एवरेज नंबर स्टूडेंट डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप टेस्ट 2 एंड 4, टेस्ट 2 एंड 4 की बात हो रही है। क्या आंसर है? बहुत बढ़िया। तो टेस्ट 2 एंड 5 की बात हो रही है। टेस्ट 2 में 980 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और टेस्ट 5 में 1040 को। इनके बीच का गैप कितना है? 60 का। तो चाहे 30 इसमें जोड़ दो चाहे 30 इसमें घटा दो, आपका आंसर तैयार है। तो ये 1010 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये नहीं समझे, इसमें क्या समझने वाला नहीं था। एवरेज इज मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर जो होगा। तो इनके बीच में जो गैप है 60 का, उसको आधा आधा बांट दो, 30 को दे दो, 30 को दे दो, चाहे 30 इसमें जोड़ दो चाहे 30 इसमें घटा दो, पहुंचोगे तो एवरेज तक, जो कि 1010 होगा। ठीक है जी, अगले सवाल पे मूव करते हुए अत्यंत शीघ्र। आउट ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स डिडंट गेट द स्कॉलरशिप इन टेस्ट 1 2 एंड 4 टुगेदर 65% वर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स, 65% बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और रेस्ट एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो पहले 1 2 और 4 को हमने जोड़ना है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 1 में 790 है, 2 में 980 है, और 4 में अगर आप देखोगे तो 970 है। इनका सम करना है हमने, तो 700 900 900 900 1800 1800 700 2500 90 80 70, ये हो गया 170 170 70 240, तो आपके पास कुल मिला के हो गए 2740। इस 2740 में से 65% अलग और 35% अलग हमने बताना है एसएससी वाले बच्चे। ठीक है, मतलब हमने 35% की वैल्यू बतानी है। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है? 35% की फ्रैक्शन होती है 720। तो यहाँ से आपने 2 से काट दिया, आपका आंसर तैयार है, ये आ जाएगी 137 वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 700 111 बन जाएगा, सॉरी 700, और इसके साथ ही आपने 37 का 13 का 7 गुना किया तो 910 आ गया आपने आपके पास, 7 का 7 गुना किया तो 49। तो यहाँ पे 959 आपका आंसर आ जाएगा, अत्यंत सरल, सीधा और साधारण। ठीक है, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, आपका प्री लेवल जो डीआई है उसमें हम 12वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, मतलब खत्म कर चुके हैं, मात्र 8 और बाकी हैं। बट ये जो 8 होंगे ये हर हफ्ते 2-2 होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बच्चे शुरू से ये बैच अटेंड कर रहे हैं इससे ज्यादा की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ हफ्ते में 2-2 अध्याय हुआ करेंगे, 2-2 चैप्टर्स हुआ करेंगे, तो ये अब हफ्ते में हमारी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, क्योंकि अब आई थिंक इससे ज्यादा हमें बूस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगले हफ्ते ये 2 जाएंगे, उससे अगले हफ्ते ये 2 जाएंगे, ये वाले जब 4 आपके रह रहे होंगे अगले महीने की अगर मैं बात करूं, तब आपका उड़ान प्रो बैच आ रहा होगा उन दिनों। ठीक है, तो अगले महीने आपका उड़ान प्रो बैच होगा। तो चाहे आप ऐसे बच्चे हो जो आप लेट ज्वाइन हुए उस बैच में, चाहे आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो, आपको बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपने इस बैच के पहले चैप्टर से लेकर अभी तक पूरा फिनिश करना है, और इस बैच को हर एक बच्चे ने पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक फिनिश करना है। तो आपका एक्सीलेंस उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप उड़ान प्रो बैच की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाओगे, आपका प्री लेवल डीआई का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अभी तक का ये प्री लेवल डीआई का आई थिंक सबसे बड़ा बैच है। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक काफी दिन तक जरूरत भी नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता लिटरली प्री लेवल बैच में आप प्री लेवल पढ़ो, क्योंकि वो एक होता है उसके लिए आइडियली 10 से 15 सेशन सफिशिएंट होते हैं, 10 से 15 सेशन होने चाहिए, उसके बाद जम के प्रैक्टिस करो, मेंस की होती है लंबी तैयारी। ठीक है, तो प्रो मेंस जल्दी से होगा, मिलेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट उसके लिए रेडी हुआ है। सेशन आज वाला 10 मिनट पहले मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी निकलना है कहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, बात नहीं करेंगे, आप पढ़ाई करो जाके, मेंस का मैं बता दूंगा, डेट आपको लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।